नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत इस योजना का श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा योजना संचालित है। यह योजना निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना कहलाएगी। योजना भवन व अन्य सहनिर्माण श्रमिक अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मंडल में विद्यमान योजनाओं के हिताधिकारियों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता अनुदान योजना के स्थान पर केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर मिशन अर्बन अथवा सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने वाले पात्रता रखने वाले हिताधिकारियों को उक्त योजना में आवास प्राप्त करने के लिए अथवा हिताधिकारी द्वारा सेवा के भूखंड पर आवास बनाने के लिए मंडल द्वारा अनुदान प्रदान कर हिताधिकारियों के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना है। यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशाली है और इस योजना का जो शुभारंभ है वो 1 जनवरी 2016 से लागू है। योजना में लाभ लेने के लिए शर्तें और पात्रता क्या है? मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो या अंशदान जमा कराया हो। या तो आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए या आपने इस योजना में जो अंशदान राशि है वो डिपार्टमेंट में आपने जमा कराई हो। हिताधिकारी के पास आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड हो। यदि समय के भूखंड पर आवास बनाता है तो भूखंड पर समय या पति पत्नी का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखंड संपत्ति विवाद रहित बंधक रहित हो। वित्तीय संस्था बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त समय की बचत या अन्य स्रोतों से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण पंचायत अथवा नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च अभियंता से प्राप्त करना आवश्यक होगा। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अर्बन या सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की किसी अन्य आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें व पात्रता पूरी करता हो। लाभार्थी के निर्माण श्रमिक पंजीकृत हिताधिकारियों की जांच पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जाएगी तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग या एजेंसी से की जाएगी। समय की बचत से या बैंक वित्तीय संस्था के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त कर आवास निर्माण करने की स्थिति जहाँ नियमों में आवश्यक हो स्थानीय ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य राजकीय संस्था मानचित्र व लेआउट प्लान स्वीकृत होना आवश्यक होगा। आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों का संयुक्त के नाम होगा। हिताधिकारी आवास हेतु सहायता प्राप्त करने के उपरांत 10 वर्ष तक निर्माण अथवा क्रय किए गए अथवा केंद्र व राज्य सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए आवास का बेचान एग्रीमेंट टू सेल या अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया तो अनुदान की जो राशि है वो पुनः वसूल कर ली जाएगी। यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नी, पति अथवा आश्रित पुत्र पुत्री के नाम मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारियों को योजना का अनुदान है वो दे नहीं होगा। जो लाभार्थी मंडल में विद्यमान योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान राशि प्राप्त की है इन्हें इस योजना में समय के भूखंड पर आवास निर्माण करने के लिए अनुदान प्राप्त होता है। वे राज्य केंद्र सरकार के किसी आवास योजना में अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। हिताधिकारी को जीवन काल में एक ही बार आवास अनुदान दिया होगा अर्थात मंडल में विद्यमान योजना में आवास हेतु सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को इस योजना में आवास अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। पति व पत्नी दोनों को हिताधिकारी होने की स्थिति में वे एक ही आवास के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए देय हित लाभ। इस योजना से जो स्वीकृत राशि है उसके बारे में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अर्बन अथवा सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना केंद्र राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को
संबंधित योजना के प्रावधान अनुसार मंडल द्वारा अधिकतम है 1,50,000 रुपये तक की सीमा का जो अनुदान है वो देय होगा। समय के भूखंड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये निर्माण लागत की सीमा में वास्तविक निर्माण लागत का 25% जो भी कम होगा वो अनुदान देय होगा। वरीयता, इस योजना में किसको प्राथमिकता दी जाएगी? बीपीएल श्रेणी के जो 2002 के जो बीपीएल हैं उनको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को, विशेष योग्यजन यानी जो विकलांग है या जिनके पास श्रमिक कार्ड है, जिनके 2 ही पुत्रियां हो, पालनहार योजना में आने वाली महिलाएं हैं, 1 से अधिक वर्षों अर्थात 2, 3, 4 वर्षों में मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित संख्या से अथवा उपलब्ध आवासों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित विभाग एजेंसी द्वारा वरीयता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार चयन किया जाएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आवेदक को निर्धारित जो प्रपत्र 2 है उसमें आवेदन भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में आपको प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें ऑनलाइन भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण तिथि से 1 वर्ष की अवधि में अथवा केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता होने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समय के भूखंड पर आवास निर्माण की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य किसी अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में यथोचित जांच कर आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने पर आवेदक के निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन के उपरांत अनुदान की स्वीकृति की जो राशि है वो जारी की जाएगी। अस्वीकृत की दशा में आवेदनकर्ता को जो कारण है उससे अवगत कराया जाएगा। संबंधित स्वीकृति अधिकारी अनुदान स्वीकृति के पश्चात किसी भी समय आवेदक के अपात्र पाए जाने की स्थिति में वसूली की जाएगी। सक्षम अधिकारी कार्यालय द्वारा अपूर्ण जो आवेदन पत्र हैं वह स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिए जाएंगे। और जो भुगतान की प्रक्रिया है वो आपके बैंक के खाते में, जिससे आपका बैंक खाता में आधार संख्या जुड़ा हुआ है, उस बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक जो दस्तावेज हैं, हिताधिकारी के पंजीयन परिचय पत्र की जो प्रमाणित स्वप्रति है यानी श्रमिक कार्ड की जो प्रति है, बैंक पासबुक जिस पे IFSC कोड हो, और आपको वही बैंक पासबुक इसमें ऐड करनी है जिससे आपका आधार नंबर, जिस बैंक में आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ हो, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड BPL श्रेणी में हो तो BPL का जो कार्ड है उसकी कॉपी, अनुसूचित जाति या जनजाति है तो उसकी प्रमाण पत्र की कॉपी, विकलांग हो तो उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी, पालनहार योजना में आने वाली जो महिलाएं हैं परिवार प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति, केवल 2 ही पुत्रियां हो तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र इसके साथ में ऐड करना है जिसमें आपको ये शपथ पत्र में लिखवाना है कि 2 ही पुत्रियां हैं, अगर असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। वार्षिक आय जो आपकी है उसका एक प्रमाण पत्र, भूखंड पर समय या पति पत्नी मालिकाना हक होने का प्रमाण पत्र, पट्टा हो, प्लाट भूखंड में किसी प्रकार विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से दस्तावेज 100 प्रमाणित प्रति आपको इसमें लगवानी है। संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमोदित विस्तृत आंकलन, लेआउट प्लान, वित्तीय संस्थान बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र, समय की बचत बैंक वित्तीय संस्था में भिन्न किसी अन्य स्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण पत्र जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता उससे उस सत्र के अभियंता है उनके द्वारा जो एस्टीमेट है वो संकलन करना है। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अर्बन या सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र राज्य सरकार की किसी अन्य
आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त होने की निर्धारित शर्तें एवं पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज की जो स्वप्रमाणित प्रति है वो इसमें आपको ऐड करनी है। इस प्रकार से आवास निर्माण के लिए जो योजना है उसके लिए प्राथमिकता किसको दी जाएगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने हैं। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आप अगर पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित अवधि में आपको 1,50,000 रुपये की सहायता है वो श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत की जाएगी। अगर आप पात्रता रखते हैं तो मैं राजस्थान के सभी विभागों की लेटेस्ट अपडेट्स, सभी योजनाओं की जानकारियां, आदेश इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप राजस्थान के सभी विभागों की योजनाओं की जानकारियां आपको मिल सके, आप योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद।